हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपना एक लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी के पक्ष में किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की जीपीए है, एग्रीमेंट टू सेल है और रजिस्टर्ड विल है या एफिडेविट है, तब भी वह प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है। यह जो मामला था दिल्ली की एक पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ था, जिसमें कि दो भाइयों का आपस में विवाद चल रहा था। एक भाई ने यह कहा था कि जो प्रॉपर्टी है उसकी जीपीए, एग्रीमेंट टू सेल, विल और एफिडेविट सब मेरे पक्ष में है, और दूसरे भाई से कहा था कि वह अब उस प्रॉपर्टी को खाली कर दे। और ट्रायल कोर्ट में इसका केस चला था, तो ट्रायल कोर्ट ने भी जो अपना फैसला था वह उसी भाई के पक्ष में दिया था, जिसके पक्ष में जीपीए, एग्रीमेंट टू सेल और रजिस्टर्ड विल थी। इसकी अपील दूसरे भाई के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में की गई, तो दिल्ली हाई कोर्ट का भी फैसला उसी भाई के फेवर में आया, जिसके पास की जीपीए, रजिस्टर्ड विल और एग्रीमेंट टू सेल थी। इसके बाद दूसरे भाई के द्वारा इसकी जो अपील सुप्रीम कोर्ट में की गई, तो सुप्रीम कोर्ट में उन डॉक्यूमेंट्स का ठीक से इंस्पेक्शन किया गया और पाया गया कि जो विल बनी हुई है वो 4 बच्चे हैं और 4 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चे को दी है। तो ये कैसे हो सकता है? कम से कम 2 भाई हैं और 2 बहन हैं, तो वो विल जो है कम से कम 2 भाइयों के फेवर में तो होनी चाहिए, और उस विल को जो है संदिग्ध सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माना गया। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक जो रजिस्टर्ड सेल डीड उसके फेवर में नहीं होती, जब तक वह प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टी नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि दूसरे भाई ने जो अपना पॉइंट और फैक्ट रखा था वो उस पर रखा था कि जो रजिस्टर्ड सेल डीड है उसके फेवर में नहीं है, और जो उसने सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि वास्तव में जो डॉक्यूमेंट्स थे उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये किसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, और यह कहा कि जब तक किसी के भी फेवर में जो प्रॉपर्टी है उसकी रजिस्टर्ड सेल डीड नहीं होगी, तब तक वह उस प्रॉपर्टी का स्वामी नहीं माना जाएगा। तो इसी प्रकार की लीगल जानकारी के लिए मुझसे जुड़े रहें। धन्यवाद।